तो दोस्तों, भारत चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो बयान दिया वो काफी चर्चा में है। एलएसी पर भारत और चीन की स्थिति को लेकर एस जयशंकर जी से जब सवाल पूछे गए तो एस जयशंकर जी ने हर बार चीन को लेकर अपडेट दिया, लेकिन इस बार विदेश मंत्री ने ऐसी बात पब्लिक डोमेन में बताई जिसे सुनकर चीन जरूर तिलमिला जाएगा, क्योंकि भारत चीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। गलवान में 2020 के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। भारत इस बात को जानता भी है और स्वीकार भी करता है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री ने आगाह कर दिया कि देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, यानी सीधी सीधी बात कहे तो ये चीन के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सैन्य बलों की तैनाती हो रही है वो असामान्य है, यानी समानता तौर पर जितने सैनिक वहां पर तैनात होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा भारत चीन सीमा पर सेना की तैनाती हो चुकी है। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर विदेश मंत्री ने कहा, चीन को सैन्य तैनाती का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, इसलिए भारत ने भी सीमा पर सेना की तैनाती की। विदेश मंत्री ने आगे कहा, सीमा पर हालात ठीक नहीं है, स्थिति असामान्य है मगर नियंत्रण में है। चीन ने काफी ज्यादा सैन्य तैनाती कर रखी है, जिसके जवाब में भारत ने बड़ी तैयारी की। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिक के रूप में हम में से किसी को भी देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये आज चुनौती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में चीन को खुले तौर पर एक्सपोज करते हुए कहा कि चीन ने भारत के साथ हुए करार को तोड़ दिया। चीन ने एग्रीमेंट को तोड़ा है जिसमें विदेश मंत्री ने 1962 के युद्ध का जिक्र भी किया और कहा कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1988 में चीन का दौरा भी किया था। इसका उद्देश्य यही था कि दोनों देश सीमा को लेकर चल रहे मतभेदों पर चर्चा करेंगे और शांति बनाए रखने पर ठोस बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच रिश्ते में सुधार हो सके। लेकिन 2020 के बाद स्थिति अब बदल गई। चीन ने समझौते का उल्लंघन किया, हमारी सीमा पर बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी। चीन ने ऐसा तब किया जब हम कोविड लॉकडाउन में थे, जिसके जवाब में भारत ने भी बड़े स्तर पर सैन्य बलों की तैनाती की। अब 4 साल में सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोजीशन से आगे तैनात की जा रही है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन जिस तरीके से हरकतों को अंजाम दे रहा है, चीन से उसी तरह निपटा जा रहा है। चीन की सैन्य तैनाती के जवाब में भारतीय सेना चुप कैसे बैठ सकती है? भारत को चुनौती मिलेगी तो निश्चित ही भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देगा। तो दोस्तों, चीन की हरकतों के खिलाफ एस जयशंकर जी ने जो जवाब दिया उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।